हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स स्टडी RMAS में आप लोगों का वेलकम है। आज मैं आप लोगों के लिए इंटर फिजिक्स पार्ट 1 का एक समान वैद्युत क्षेत्र में बलयुक्त के आघूर्ण का व्यंजक पढ़ाऊंगा। मैंने आप लोगों के लिए वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक और वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्रोवाइड करा दिया है। अब मैं आप लोगों के लिए एक समान वैद्युत क्षेत्र में बलयुक्त के आघूर्ण का व्यंजक पढ़ाऊंगा। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव AB एक समान वैद्युत क्षेत्र E में वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। वैद्युत क्षेत्र माना कोई वैद्युत द्विध्रुव AB एक समान वैद्युत क्षेत्र E में वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा है, जिसके A सिरे पर प्लस Q आवेश तथा B सिरे पर माइनस Q आवेश स्थित है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। 2L है। प्लस Q आवेश के कारण A सिरे पर लगने वाला बल F1 बराबर QE वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और माइनस Q आवेश के कारण B सिरे पर लगने वाला बल F2 बराबर QE वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में ले जाने का प्रयत्न करता है। ये वैद्युत द्विध्रुव को, ये वैद्युत द्विध्रुव है, ये F2 बराबर QE बल वैद्युत द्विध्रुव को इस तरफ बाईं ओर खींचेगा और ये दाईं ओर खींचेगा, राइट हैंड साइड में। देखो, F1 बराबर QE, जिसके A सिरे पर लगने वाला बल F1 बराबर QE वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और माइनस Q आवेश के कारण B सिरे पर लगने वाला बल F2 बराबर QE वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में ले जाने का प्रयत्न करता है। ये दोनों बल मिलकर एक बलयुग्म बनाते हैं, जिसे प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। अब क्या होता है, अब देखो बच्चों क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज AOB में। समकोण त्रिभुज AOB में क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब क्या होता है OA और बटे करण। साइन थीटा बराबर लंब बटे करण। करण क्या है हमारा 2L। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपॉन वाला ये गुणांक चला जाएगा 2L साइन थीटा बराबर OA बराबर हो जाएगा 2L साइन थीटा। अब क्या करेंगे, बलयुग्म आघूर्ण का फार्मूला होता है, बलयुग्म आघूर्ण होता है टॉ बराबर दोनों बलों में से एक बल का परिमाण। इन दोनों बलों में से कोई एक बल उठाते हैं, या तो ये वाला बल उठा लो या फिर ये वाला बल उठा लो। F1 बराबर क्या होगा, यानी कि F1 गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। लंबवत दूरी का मतलब होता है सीधी दूरी। तो ये बल इधर को लग रहा है, ये F1 बल इधर को लग रहा है, तो इनके बीच की लंबवत दूरी ये होगी, तो OA गुणा OA। तो F1 की वैल्यू कितनी है बेटा, F1 की वैल्यू है हमारी QE। F1 बराबर QE, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी OA बराबर है 2L साइन थीटा। फिर हम क्या करेंगे, E बाहर ले लेंगे, Q इसके अंदर चला जाएगा, तो हो जाएगा 2QL साइन थीटा। P बराबर 2QL वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, ये तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। तो ये P की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ टॉ बराबर हो जाएगा EP साइन थीटा। अब क्या होगा, PE साइन थीटा, से लिख देंगे इसको। दूरी का बल का मात्रक न्यूटन होता है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर। अब क्या करेंगे, यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा से लंबवत रख दे, सीधा रख दे लंबवत, तो यहाँ पर ये थीटा बराबर थीटा की जगह 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री सीधा रख दिया वैद्युत द्विध्रुव। तो यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा से लंबवत रखा है, तब थीटा बराबर 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर टर्म, तब इस स्थिति में जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखा होता है, तो अधिकतम बलयुग्म आघूर्ण रखता है इस पर, तब बलयुग्म आघूर्ण अधिकतम होता है। तो मैक्सिमम का मतलब है अधिकतम। तब अधिकतम बलयुग्म आघूर्ण PE बराबर साइन 90 का टेबल मान 1 होता है, तो PE की गुणा 1 से करेंगे, तो टॉ मैक्सिमम बराबर आएगा PE न्यूटन मीटर। एक बार और समझिए, यदि कोई वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में, यदि कोई वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की दिशा से एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा है, जिसके A सिरे पर प्लस Q आवेश
मतलब 20 रे पर माइनस क्यू आवेश स्थित है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। इस रे पर लगने वाला बल F1 बराबर QE वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ले जाने का प्रयत्न करता है। माइनस क्यू आवेश के कारण 20 रे पर लगने वाला बल F2 बराबर QE वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में ले जाने का प्रयत्न करता है। ये दोनों बल मिलकर एक बलयुग्म बनाते हैं, जिसे प्रतिनिधित्व बलयुग्म आहूत कहते हैं। ये इधर को चलेगा, ये इधर खींचेगा तो एक बलयुग्म बन जाएगा, उसे प्रतिनिधित्व बलयुग्म आहूत कहते हैं। इसे टॉ से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद ये समकोण त्रिभुज AOB ले लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा बराबर लंब बटे करण। तो लंब हमारा क्या है OA और करण है 2L। साइन थीटा बराबर लंब बटे करण 2L गुणा में चला जाएगा। 2L साइन थीटा बराबर OA, OA बराबर 2L साइन थीटा। OA की वैल्यू 2L साइन थीटा मिलती है, तो ये 2L साइन थीटा यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद क्या होगा, बलयुग्म आहूत का फार्मूला होता है, दोनों बलों में से कोई एक बल ले लेते हैं और एक दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी लेती है OA। तो ये ले लिया, F1 बराबर QE है हमारा और OA बराबर है 2L साइन थीटा। तो हमारा हो जाएगा E बाहर ले लो तो अंदर इधर बचाओ तो 2QL साइन थीटा। P बराबर 2QL होता है वैद्युत द्विध्रुव का आहूत, तो यहाँ P पुट कर देंगे तो हो जाएगा PE साइन थीटा का बराबर। बल का मात्रक न्यूटन होता है, दूरी का मात्रक मीटर, तो हो जाएगा न्यूटन मीटर मात्रक हो जाएगा इसका। यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखा है, थीटा कोण ना रख के इसको लंबवत रख दिया है, तो थीटा बराबर हमारा 90 डिग्री होता है। तो इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, तब इस पर अधिकतम बलयुग्म का आहूत टॉ मैक्सिमम बराबर PE। जब थीटा बराबर 90 डिग्री होता है तो इस पर अधिकतम बलयुग्म आहूत लगता है। यहाँ पर हो जाएगा थीटा बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री वैल्यू टेबल में होती है, तो PE P बल में मल्टीप्लाई करो तो PE हो जाएगा, मात्रक बन जाएगा न्यूटन मीटर। इस प्रकार हमारे लेसन फर्स्ट के फिजिक्स इंटर फिजिक्स लेसन फर्स्ट के सभी लॉन्ग क्वेश्चन हमने और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा दिए हैं। अब इसके बाद हम आप लोगों के लिए फिजिक्स पार्ट 1 के लेसन 2 के सभी लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू।